हेलो फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब आपके अपने यूट्यूब चैनल अवन क्लासेस पर स्वागत करता हूं आपको। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, जो कि आपको पता होगा कि ये रेशियो और प्रोपोर्शंस अर्थमेटिक्स मैथमेटिक्स का बहुत मजबूत नींव है और इसको सीखने मात्र से आपके एज के क्वेश्चंस, परसेंटेज के क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस, सारे जो इसके क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो आज का हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेशियो, जिसको हम लोग हिंदी में अनुपात कहते हैं, और व्हाट इज प्रोपोर्शंस, तो इसको हिंदी में हम लोग समानुपात कहते हैं। तो चलिए रेशियो होता क्या है उसके बारे में पहले समझते हैं, ठीक है। तो रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुपात कहते हैं, ठीक है, अनुपात बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली आप जैसे रेशियो के बारे में बोलेंगे या रेशियो के बारे में पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि a बटे b जो होता है, यानी किसी भी रेशियो, किसी भी संख्या को a बटे b यानी अनुपात में जब लिखते हैं, जब बटे में लिखते हैं तो उसको अनुपात कहा जाता है। लेकिन दरअसल बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट ये नहीं है। हम लोग केवल किसी भी संख्या को a बटे b के रूप में लिखें तो वो अनुपात कह दें आपको, ये बिल्कुल 100%, दिस इज नॉट कॉन्सेप्ट ऑफ 100%। अनुपात दरअसल क्या होता है? दो समान प्रकार के राशियों के बीच एक संबंध होता है जिसको हम लोग दोनों को एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अनुपात कई प्रकार से हो सकते हैं। अनुपात दो एज में हो सकता है, अनुपात दो अलग अलग कक्षाओं में बैठे हुए विद्यार्थियों की संख्याओं में अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, दो पेड़ों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, दो दूरियों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, मतलब दोनों में तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात का दरअसल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे बचपन में आपका वेट होगा 20 kg, अभी वेट हो गया होगा आपका 40 kg, ठीक है ना। बचपन में एज होगा कितना? 20 kg, अभी एज हो गया होगा, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, 40 kg, ठीक है ना। तो आपके वेट में, आपके बचपन और अभी के वेट में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो देखते हैं। तो जैसे कि आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 1:2 मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है? तो इससे हम लोग को क्लियर होता है कि जो बाद का एज था, यानी बचपन का जो बचपन का जो वेट था अभी के वेट से आधा है, या फिर ये बोल सकते हैं कि अभी का जो वेट है वो बचपन के वेट से थोड़ा बिल्कुल जस्ट दोगुना है, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे एक दो पेड़ लेते हैं हम लोग, पेड़ ए, ट्री ए और ट्री बी। ट्री ए की जो लंबाई है, सपोज कीजिए आप कि 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है, और ट्री बी जो है वो बड़ा है और सेंटीमीटर में कर लेते हैं या फिर मीटर में कर लेते हैं, और ट्री बी जो है वो बड़ा है और उसको 60 मीटर कर लेते हैं, राइट, 60 मीटर कर लेते हैं। इन दोनों के बीच क्या रिलेशन हो सकता है? यही तो होता है रेशियो। जैसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ट्री बी को बी रेशियो ए कर लेते हैं, हम इस बार उल्टा कर रहे हैं, तो 60/20 आता है, जिसको कैंसिल आउट करने पर 3:1 मिलता है, यानी 3/1 मिलता है। दरअसल इसका मीनिंग ये है कि जो दूसरा वाला जो बी पेड़ की जो लंबाई है वो पहले वाले से 3 गुना है, पहले वाले से 3 गुना है। तो सिंपली जो प्रोपोर्शंस होता है वो दो समान यानी सजातीय राशियों के बीच संबंध होता है। समान होना जरूरी है, क्योंकि आप जब रिलेशन तभी आप फाइंड कर सकते हैं जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी उनका समान हो। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब दोनों लंबाई हो, दोनों वेट हो, दोनों दूरी हो, है ना, इस तरह से हो, दोनों समय होना चाहिए। तो इस तरह से दो इक्वल और समान जाति वाले जब संख्याओं को डिवाइड में रखते हैं और उनके बीच रिलेशन फाइंड करते हैं तो वो रेशियो के संबंध में जाना जाता है, ठीक है ना। तो रेशियो को सिंपली आपको पता है कि a बटे b पे लिखते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसको a/b लिखते हैं। रेशियो को डिनोट करने का जो तरीका है वो a/b है। मतलब इसको जो बटे है ना, इस बटे के बदले हम लोग दो बिंदी दे सकते हैं, दो बिंदु से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ रेशियो में तुलना कर लेते हैं कि रेशियो में क्या क्या हो सकता है कॉन्सेप्चुअली, जो इसमें कंपैरिजन जो होता है वो देख लेते हैं। जैसे तुलना कर लेते हैं, तो जैसे आपके पास एक a/b दिया हुआ है, कॉमा एक दिया है c/d दिया हुआ है,
राइट। अब दोनों के बीच बोल रहा है कि आप पता करिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। नंबर पे भी लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, इसको नंबर पे भी लेके सॉल्व करेंगे। थ्योरी बता देते हैं आपको होता क्या है। आपको पता करना है ना कि कौन इसमें कौन रेशियो बड़ा है कौन रेशियो छोटा है, तो आप क्या करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करें AD मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें BC मिलेगा। आप देख लीजिए इसमें कि इसमें कौन बड़ा है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए AD का मान जो है बड़ा हो जाता है, तो इधर वाला जो रेशियो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, और जाहिर सी बात है ये छोटा हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, संख्या पर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 7/3 है और 5/3 है, 3 नहीं लेते 4 ले लेते हैं। पूछ रहा है कि बड़ा कौन है, इसमें पूछ रहा है बड़ा कौन है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है आपको, करिए कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, कैची मार गुना, तिर्यक गुना जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 28 और ये कितना हो जाएगा 15। कौन बड़ा लग रहा है 28 बड़ा लग रहा है। तो ये हमारा जो रेशियो है 7:3 यानी 7/3 ये बड़ा अनुपात है। तो इस तरह से बड़ा अनुपात ज्ञात करते हैं, छोटा अनुपात ज्ञात करते हैं। अगर 3 दे दे तो क्या करेंगे, तो आइए 3 का भी समझा देते हैं इसको। देखिए 7/2 दिया है, 5/3 दिया है और 4/3 दिया है। पता करना है कि कौन इसमें सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, बीच वाला कौन है। तो इस टाइप से पता करना है, मतलब हम लोग को सारी चीज़ों के बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग ऐसा बता पाएंगे। तो कैसे पता करेंगे इसको, तो इस तरह के क्वेश्चंस में करने के लिए आप क्या करिए, 2, 3 और 3 मतलब नीचे वाले जो संख्या है ना उसका एलसीएम लीजिए, ठीक है ना, एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो 6 हो जाएगा। कर दे इसको, 6 कैसे आएगा, 2 एकम 2 और ये कैंसिल हो गया और 3 से काटेंगे ये, तो कितना हो गया, एलसीएम 6 हो गया। ध्यान रहे 6 आया ना, ध्यान रहे ये 6 जो है आप इसको याद रखिएगा। ये 6 जो है ना आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसमें सभी रेशियो में मल्टीप्लाई कर लीजिए, सभी रेशियो में मल्टीप्लाई कर लीजिए। करने के बाद क्या होगा, ये इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 3, ये इससे कट जाएगा कितना आएगा 2, ये इससे कट जाएगा कितना आएगा 2। गुणा कराइए इसको 7 21, ठीक है ना, 21 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा भाई ये 2 बचा है ना, ये 6 काट दीजिए, कंफ्यूजन होगा। कौन सबसे बड़ा लग रहा है, तो सबसे बड़ा हमारा 21 यानी सबसे बड़ा ये 7/2 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से कौन मिडल में है, तो ये 8 जो है वो मिडल में है, यानी सॉरी मिडल में सबसे छोटा है, तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। और मध्य में कौन है हमारा मध्य में 10 वाला है, यानी 5/3 हमारा मध्य में हो जाएगा। तो इस तरह से 3 संख्याओं का तुलना किया जाता है, ठीक है ना। तो ये अनुपात के बारे में था। अब हम तुरंत आपको समानुपात के बारे में पढ़ा देते हैं। तो समानुपात क्या होता है उसके बारे में समझिए, ठीक है ना। तो समानुपात जो होता है, लिख देता हूं, समानुपात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रोपोर्शंस मतलब समानुपात। और समानुपात बोलते क्या है, देखिए इसमें 4 राशि दी रहेंगी, 4 संख्याएं ए बी सी डी दी रहेंगी। पहले 2 संख्याओं का अनुपात बराबर होना चाहिए दूसरे 2 संख्याओं के अनुपात के, यानी समान अनुपात। समानुपाती मतलब समान अनुपात, यानी जब 2 अनुपात आपस में समान होते हैं तो उसको समान अनुपात में कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या इसको और लिख कैसे सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B, और समानुपात का चिन्ह कैसे देंगे, ये इक्वल के बदले 4 पॉइंट देंगे और C/D इस तरह से इसको लिखते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान रखें ये तिर्यक गुणा हम लोग करते हैं तो A का D से हो जाएगा और B का C से हो जाएगा, और दोनों क्या है इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं। आपको किसी भी इसमें से अगर 4 क्वांटिटी है इसमें, अगर किसी भी 3 संख्या के बारे में जानकारी दिया हुआ है यानी उसकी संख्या दी हुई है, तो हम लोग चौथा संख्या ऑटोमेटिकली सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रहे अगर ऐसे दिया है तो आप जैसे ये A से D में हो गया ना, यानी बाहर का बाहर से गुणा हो जाता है तो A से D में हो जाएगा, और अंदर का अंदर से गुणा हो जाएगा, जिसको हम लोग B से C में गुणा कर सकते हैं और इसके बदले इक्वल का साइन देते हैं। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि प्रोपोर्शंस क्या होता है और प्रोपोर्शन में क्या क्या प्रोसेस लगते हैं। अगर आपको ये लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, मतलब सारे रेशियो के कॉन्सेप्ट।
तो रेशियो के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। रेशियो कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी टाइप के उसके कॉन्सेप्ट बनते हैं, जितने भी अवधारणाएं होते हैं जो सॉल्व करने से आपको आगे आने वाले रेशियो के जितने भी प्रॉब्लम होंगे उनको सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा और पूरा सहयोग करेगा, ये सब सारे बेसिक ही, तो उनके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा मिश्रित अनुपात। सबसे पहले हमारा क्या है, मिश्रित अनुपात। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम मिश्रित अनुपात, जिसको हम लोग ऐसे मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात को हम लोग इंग्लिश में मिक्सचर या कंपाउंड रेशियो कह सकते हैं, ठीक है। तो मिश्रित अनुपात को सॉल्व करने समझने के लिए हम लोगों को संख्या लेना पड़ेगा, जैसे 2/3 और 3/2 या फिर 5/7 इस टाइप से दे दिया और बोलता है एग्जाम में कि आप मिश्रित अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, आप सबको आपस में गुणा करा देंगे। जैसे ये इससे गुणा हो गया और ये इससे गुणा हो गया। गुणा करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ता है, जैसे ये कट गया, ये कट गया, जो भी आएगा गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर, वो हमारा ये मिश्रित अनुपात का आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया मिश्रित अनुपात क्या होता है। अब हम लोग आगे सीखते हैं वर्गानुपात। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, वर्गानुपात। इसको हम रेड पेन से लिखेंगे ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो ये है आपका वर्गानुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो। तो वर्गानुपात में हम लोग, डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्या समझेंगे इसमें कि जैसे संख्या दे दी है, संख्या पे हम बताएंगे आपको। जैसे 2/7 दे दिया हुआ है, बोल रहा है वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात ज्ञात करें। तो क्या करना है आपको करना है 2/7 को वर्ग कर देना है, वर्गानुपात में वर्ग कर देना है। क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा 4, और 7 का वर्ग 7 × 7 यानी 4/49 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 4:49 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वर्गानुपात ज्ञात करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक में लिख लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग सीख लेते हैं आधानुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको डुप्लीकेट रेशियो बताया, क्या करना, वर्ग कर देना है। वर्गानुपात हिंदी में आप समझ रहे होंगे। तो और डुप्लीकेट मतलब डुप्लीकेट, उसका फिर से एक नया जन्माना है, यानी एक डुप्लीकेट लाना है। तो इस तरह से आधानुपात क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अगर आपको दे दिया 4/9 का आधानुपात ज्ञात कीजिए, यानी सब डुप्लीकेट ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब ये है कि वर्गमूल ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना, स्क्वायर रूट पता करना है आपको। तो जैसे ही इसका अगर ये बोल दिया कि आधानुपात यानी सब डुप्लीकेट रेशियो पता करिए, तो आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 2/3। इस तरह से हम लोग आधा अनुपात ज्ञात करते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्सेप्ट नंबर हमारा होगा कौन सा, 4। क्या होगा कॉन्सेप्ट 4, तो हम लोग तिहरा अनुपात देखते हैं। क्या देखते हैं, तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात, जिसको हम लोग ट्रिप्लिकेट रेशियो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो में जैसे डुप्लीकेट में 2 बार गुणा किए थे, उसका स्क्वायर कर दिए थे, उसका वर्ग कर दिए थे, तो ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करेंगे, उसका 3 बार गुणा कर देंगे। तो इस तरह से ट्रिप्लिकेट रेशियो में जैसे कि हमारा 2/एग्जाम्पल के लिए 2/3 दिया हुआ है, ठीक है ना, और बोल रहा है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो पता कीजिए, तो क्या करेंगे, आपको इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, है ना, 3 बार गुणा करा दें उसी संख्या से। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं 8/27 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग 8:27 लिख सकते हैं। तो ये ट्रिप्लिकेट हो गया। अगर पूछ दिया सब ट्रिप्लिकेट तो क्या करेंगे, घनमूल ज्ञात करेंगे, है ना। तो 5वां नंबर टॉपिक हो जाएगा हमारा, 5वां नंबर टॉपिक हो जाएगा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिहाई अनुपात, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं,
तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात, तो तिहाई अनुपात में क्या, अगर देखें तिहाई अनुपात में अगर बोल दे तिहाई अनुपात को मैं यहाँ बता देता हूँ, या हम इसको मिटा देते हैं। आप तिहरा अनुपात तो सीख गए, अब तिहाई अनुपात ऊपर बता देते हैं। तो क्या करेंगे आप, तो जैसे कि 8/27 दिया है, अब बोल दिया कि तिहाई अनुपात ज्ञात कीजिए, सब ट्रिप्लीकेट, तो इसका घनमूल ज्ञात कर लीजिए। जैसे कि क्या मिल जाएगा, 2:3। 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2, और 27 का 3। क्यों, 2 × 2 × 2 8 का, और 27 का 3 × 3 × 3, यानी 3 का पेयर बनाते हैं इसमें। तो सब ट्रिप्लीकेट में ये होता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शंस। तो आप इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लें। तो चलिए हम लोग अब कंटिन्यू प्रोपोर्शंस के बारे में देखते हैं। कंटिन्यू प्रोपोर्शंस क्या होता है, जिसको हम लोग सतत समानुपात बोलते हैं। और सतत समानुपात में आपको इसी में सीखने को मिलेगा कि मध्य अनुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, इस सारे आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करा दूंगा मैं। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं थ्योरिकल A/B/C, यानी A अनुपात B अनुपात C, ठीक है ना। अब अगर आप देख रहे हैं ये जो बीच का टर्म है इसको बोलते हैं मध्य अनुपात। इसको क्या बोलते हैं, मध्य अनुपात। ये जो तीसरा वाला है इसको बोलते हैं तृतीय अनुपात, जिसको हम लोग तीसरा पद भी बोल सकते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं इसको, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, A अनुपात B और फिर इक्वल B अनुपात C लिख सकते हैं। इस तरह से लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं, इसका रीजन क्या है, तो ये भी जानिए। तो जैसे हम लोग A/B और प्रोपोर्शंस का साइन लगा के, समानुपाती का चिन्ह लगा करके फिर से B/C लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी बीच वाला टर्म आएगा, ध्यान रहे बीच वाला जब भी टर्म आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच वाला जब भी टर्म आएगा तो वो 2 बार रिपीट हो जाता है। और ये मध्य अनुपात का सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा इसका मजबूती है। इसी से आप पकड़ेंगे और इसी से सारा क्वेश्चन, ये दोनों कॉन्सेप्ट से, ये दोनों जो रिपीट करते हैं ना, इसी से काफ़ी मध्य अनुपात के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाहर का बाहर से गुणा हो जाता है तो AC हो जाएगा, और अंदर का अंदर से तो क्या हो जाएगा, B²। यहाँ भी अगर करना चाहते हैं तो AC और ये B², तो इसका AC और B × B क्या हो जाएगा, B²। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 20, अब एक ही टर्म आ गया ना, तो लिख लेते हैं यहीं पास एक ही को समझते हैं, B² इक्वल AC लिख सकते हैं। और ध्यान रहे B = √AC हो गया। तो जब भी आपको बोले कि मध्य अनुपात ज्ञात करो तो कुछ करना नहीं है, √AC कर लेना है। AC मतलब A वाला प्रथम वाला पद और C मतलब लास्ट वाला पद। ध्यान रहे जैसे एग्जाम्पल के लिए 16 और 24 दिया हुआ है और बोल रहा है इसका मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 और 24 का मध्य अनुपात या समानुपात जो भी समझिए, मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है आपको, मध्य अनुपात B होगा, मान लेंगे B, X, Y कुछ भी मान सकते हैं आप। तो क्या करना है, X मानेंगे तो √16 × 24 ज्ञात कर लेना है। और क्या हो जाएगा इसको, तो इसको x स्क्वायर रूट जो भी निकलेगा इसका निकाल लेंगे। तो 4 × 4 16 और 6 चौके 24, इस टाइप से, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 4 का कॉमन निकाल सकते हैं। और यहाँ 4 2 पेयर बन गया तो 1 4 हो गया, और 1 4 है तो 1 2 हो गया। अब इसमें अब तो ब्रेक हो नहीं सकता है, तो इसको √6 ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, यानी 8√6 जो होगा इसका मध्य अनुपात हो जाएगा। इस तरह से मध्य अनुपात ज्ञात करते हैं। और एक एग्जाम्पल दे करके समझा देता हूं, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए मध्य अनुपात का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि 4 है और 6 है और बोल रहा है कि मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, 4 और 6 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप x मान लेंगे, माना 4 और 6 का मध्य अनुपात x है। तो क्या करना है, x = √6 × 4। तो बस 4 का क्या निकलेगा, तो 4 का हो जाएगा 2 और 6 को तो बाहर निकाल नहीं सकते। तो इस तरह से हो जाएगा। एग्जाम में काफ़ी सेट करके देते हैं नंबर, तो आपको दिक्कत नहीं जाने वाली है, ठीक है ना। तो मध्य अनुपात आपको ज्ञात हो गया और सीख लिए कैसे ज्ञात करना है। इसी तरह से तीसरा अनुपात आते हैं। तीसरा अनुपात काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मध्य अनुपात का हो गया। तीसरा अनुपात इसी में कर लेते हैं।
अगर मान लीजिए 4 और 6 का बोल दिया तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए, तीसरा अनुपात ABC, C वाला क्या होता, तीसरा अनुपात होता था। तो तीसरा तो यहाँ दिया नहीं है, बोल रहे 4 और 6 का तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या तीसरा अनुपात ज्ञात करें, तो क्या करेंगे आप, आपको करना क्या है 4:6, ठीक है ना। तीसरा अनुपात नहीं दिया है, यानी मध्य अनुपात को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, और तीसरा अनुपात आपको मानना पड़ेगा। ये दोनों जो हो गए ना, ये दोनों जो हो गए ये मध्य वाले पद हो गए, ठीक है। और ये पहला ये मध्य, ये फर्स्ट वाला, ये मध्य वाला, और ये तीसरा वाला। तो इस तरह से तीसरा अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान है। इसको कैसे लिख सकते हैं 4:6, यहाँ 4/6, 4:6 को 4/6, और ये समानुपात का चिन्ह है तो क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ क्या रख सकते हैं 6:6/x रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपस में गुणा करा देंगे तो 4x × 36 हो जाएगा, और फिर इसको 9 4 जा 36 हमारा आंसर, यानी x का मान जो होगा वो तीसरा अनुपात इसका 9 हो जाएगा। तो तीसरा अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जब भी दो संख्या दे तीसरा अनुपात ज्ञात करने के लिए बोले तो ये वाला जो मध्य वाला है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, मतलब 2 बार इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 बार लिखना पड़ेगा इसको, और इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चतुर्थ अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। चतुर्थ अनुपात में क्या रहता है, आपके 3 संख्याएं दी रहती हैं, 3 संख्याएं दी रहती हैं, और चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना होता है। एग्जाम्पल अच्छा ले लेते हैं, 2 5 और 4, मान लीजिए ऐसे दिए 2 5 और 4 का चतुर्थ अनुपात यानी चौथा अनुपात ज्ञात करें, तो क्या करेंगे आप x मान लेंगे, चौथा अनुपात बहुत इजी है ये। तो 2/, जैसे चतुर्थ अनुपात में क्या हो जाएगा 2:5, और यहाँ बीच में क्या लगाएंगे समानुपात का चिन्ह, और ये अनुपात का चिन्ह, तो 2/, हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 4/x, और आपस में गुणा कराएंगे तो 2x यहाँ हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 4, और ये यहाँ से यहाँ 2 बार में कैंसिल, और x का मान 10 हो गया, तो x का मान यहाँ 10 मिल जाएगा, चतुर्थ अनुपात है ना। तो इस तरह से हम लोग अब अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट के साथ। बस महज एक और कॉन्सेप्ट बचा है जो आने वाले अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, और उसमें उसी के साथ में क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगा। क्वेश्चंस का हमारा टाइप होगा एक टाइप, मतलब इस समानुपात और अनुपात में जितने भी क्वेश्चंस के टाइप बनते हैं सारे टाइप्स को मैं कॉन्सेप्चुअली क्लियर कराऊंगा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम में आए हैं जो, ठीक है ना। और बिना कोई शुल्क के हमारे इस वीडियो पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।